नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बसपा ने रविवार को मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए प्रभारी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने यह जानकारी दी है। रामगोपाल कोरी को 2017 में केवल 46,000 वोट मिले थे। वह चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी, सपा, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो इस उपचुनाव को गंभीरता से लेते हुए मिल्कीपुर सीट से रामगोपाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे सपा नेता अवधेश प्रसाद इस बार सपा के सांसद चुने गए हैं। इसके बाद से यह सीट खाली है। इस सीट पर अब उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर सीट सपा, बीजेपी और बसपा तीनों के लिए अहम है। तो वहीं सपा ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण के बाद भी अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला लेने जिसको लेकर बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में एक बार मुकाबला सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बीच भी है, क्योंकि सपा ने अवधेश प्रसाद जो इस सीट से विधायक रहे थे उनको अपना प्रभारी बनाया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी को मिल्कीपुर की कमान संभालते हुए देखा जा रहा है। इससे पहले बसपा ने अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को अपना चुनावी प्रभारी नियुक्त किया था। ऐसा माना जाता है कि जिसे भी किसी सीट से प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो वही पार्टी का उम्मीदवार होता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कटेरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा ही उम्मीदवार होंगे। अमित वर्मा बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनके नाम पर मुहर लग गई थी। कटेरी सीट सपा नेता लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। अब देखना ये होगा कि इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या बसपा बाजी मारती हुई नजर आती है, और अगर बाजी मारती है तो कितनी सीटें बसपा के पाले में जाती हुई नजर आती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश में जैसे झटका मिला था वैसे ही अब उपचुनाव में भी झटका मिलने की तैयारियां हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती आने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियों में जुटती हुई नजर आती हैं, और क्या मायावती की तैयारियां, ये मेहनत क्या रंग लाती हुई नजर आएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।